लिब्रा, आपके लिए चैनल्ड मैसेज है आपके एंजल की तरफ से। अगर आप किसी भी सिचुएशन को बहुत टाइटली होल्ड करके रख रहे हैं तो थोड़ा सा थोड़ा सा उन सिचुएशन को लेके थोड़ी सी फ्लेक्सिबल अप्रोच में चले जाओ। ये पहला मैसेज। दूसरा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अ, आपके अंदर ऐसा कोई गिफ्ट और टैलेंट है जिसको आप बाहर लाने से घबरा रहे हो, आपको लग रहा है मुझे बाहर से कुछ मिल जाए और मैं तब शाइन करूँगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वो गिफ्ट, वो टैलेंट आपके अंदर खुद है, आपको सिर्फ उसको शाइन करने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी सीखना है ना उससे रिलेटेड, तो देयर इज़ नीड टू पॉलिश, आप उसे पॉलिश कर सकते हो। आपके पास वो क्वालिटी ऑलरेडी है। आइए देखते हैं जिनका भी सन, मून, राइजिंग लिब्रा है, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक कौन सी एनर्जीज अवेलेबल हैं आपके लिए और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 of wands, the empress, 9 of pentacle, the star, 5 of swords, page of cups, 3 of cups, 4 of pentacle, okay, wheel of fortune, page of pentacle and king of wands. Bottom of the deck की एनर्जी है 6 of pentacles. लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या कहना चाहते हैं। लिब्रा जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, ओके, लाइट, बी प्राउड एंड ग्रैटिट्यूड, रीच आउट। लिब्रा, आपको स्टार्टिंग में एक मैसेज मिला था कि कुछ है जो आपके अंदर ऑलरेडी है, जिसको शाइन करने की ज़रूरत है, जिसको बाहर निकालने की ज़रूरत है, उस टैलेंट को, उस गिफ्ट को। ये मैसेज मैं सेम मैसेज मैं अगेन रीड कर पा रही हूँ कार्ड्स के थ्रू कि आपके अंदर वो क्वालिटी है। आप ऐसी क्वालिटी जो ना बहुत या तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो, सीईओ, या बहुत बड़ी पोजीशन पे होना, या अपनी खुद की ब्रांड होना, अपना खुद का काम होना, ये वो लोग हो सकते हैं कि एक ऐसा टैलेंट जो सिर्फ आपका अपना है। ऐसा नहीं है कि वो लोगों को आता नहीं होगा, लेकिन आपकी एक अपनी पर्सनल टच होगा आपका उसमें, तो वो चीज़ है, उससे मत घबराओ। अगेन से मैसेज का मिलना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अपने आप को शाइन करने से मत घबराओ। दूसरी चीज़, अपने आप से सवाल पूछो जिस भी काम में आप लगे हुए हो। ऑल्दो लिब्रा, आप पूरे जो 15 दिन जाने वाले हैं ना, आप एक ऐसी एनर्जी में होगे, मुझे ये करके दिखाना है, ये होगा कि आप एक ऐसी एनर्जी में, मुझे ये करके दिखाना है नो मैटर व्हाट, मैं इसको बीच में नहीं छोड़ सकता, और आप छोड़ने वाली पोजीशन पे नहीं हो। जो भी लिब्रा अगर ऐसी सिचुएशन में है ना कि मैं गिव अप कर दूं, तो लिब्रा इस बात का ध्यान रखना, अगर आप इस सिचुएशन पे आके गिव अप करोगे ना, तो आपको चीजें शुरू से शुरू करनी पड़ेंगी। तो गिव अप नहीं करना, पहली चीज। और जो ऐसे मोड में है, ऑलरेडी इस मोड में है कि नो मुझे करना है, मैं करके रहूंगा, तो अपने आप को ना, जब आप ये कह रहे हो मैं करके रहूंगा, मुझे करना ही करना है, तो अपने माइंड को ना उन चीजों के लिए, उस कंसिस्टेंसी के लिए तैयार भी करो, और अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की तैयारी भी करो। क्योंकि अगर आप ये कह रहे हो ना मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, ये कहना और ये करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो उसको, जो करने वाला चीज है ना, उसके लिए बहुत सारे और एट्रीब्यूट्स हैं जो साथ में लगेंगे, उसके लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन लगेगा। आप क्या लगाने के लिए तैयार हो, पूछो अपने आप से। उसके लिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने अंदर बदलनी हैं, क्या आप बदलने के लिए तैयार हो? और हाँ, तो क्या आप हाँ तो कर रहे हो,
तो क्या उसके ऊपर उतना एक्शन ले रहे हो? अपने आप से सवाल पूछो। अगर आप कह रहे हो मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, तो वो एक्शन जो है ना, उसकी थोड़ी-सी कमी है। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि लिब्रा मुझे दिख रहा है, ये जो टाइम है, ये आपकी सक्सेस का टाइम है। अगर मैं आपको इतना पुश कर रही हूँ, तो ये इसलिए नहीं कर रही हूँ कि भाई ये कहने के लिए हो रहा है, नहीं। क्योंकि ये आपको ऐसा खड़ा कर देगा, आपकी पोज़ीशन को ऐसा बना देगा कि आपको कोई भी उस पोज़ीशन से हिला नहीं पाएगा। आपको कोई भी कॉम्पिटिशन में हरा नहीं पाएगा। अगर आप कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो भी आपको कोई नहीं हरा सकता। लेकिन आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्या आप उसकी वैसे तैयारी कर रहे हो? क्या उस नींव को वैसे तैयार किया जा रहा है? अपने आप से पूछो। मैंने इस रीडिंग को कोचिंग बेस्ड इसलिए बना दिया, क्योंकि आपको पता चलेगा कि कहाँ ऐसा है जहाँ पे मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ, मैं काम नहीं कर रहा। मैं मान तो रहा हूँ इस बात को, या मैं मान तो रही हूँ इस बात को कि मुझे सक्सेस को अचीव करने के लिए, इस चीज़ को बिल्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। बट उस लेवल का, जिस लेवल की डेडिकेशन चाहिए, क्या उस लेवल की डेडिकेशन मैं दे पा रहा हूँ? या मैं अपनी कंफर्ट जोन में जा रहा हूँ? पहली ये चीज। दूसरी, लिब्रा अपने आप से एक पूछो कि आप आपके अंदर जो ये चीज है कि मुझे भाई मेरे को ये बिल्ड करना है, मुझे वो बिल्ड करना है, तो क्या आपने 2 सेकंड के लिए रुक के एक बार अपने आप को पीछे मुड़ के देखा है कि आपने कितना बिल्ड किया? क्या आपने अपने आप को खड़े होके एक बार भी अप्रिशिएट किया है कि मैंने इतना सब रास्ता तय किया है, मैं 90% के लेवल पे पहुंच चुका हूँ? तो 90% तक ऐसे तो नहीं पहुंचे होगे ना। तो दूसरी चीज, पहली चीज, मोर कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। जो बातें आप बोल रहे हो अपने काम के लिए, अपनी चीजों के लिए, उसको एक्शन में लाने की बहुत जरूरत है। दूसरी चीज, पीछे जो किया है आपने, उसको भी अप्रिसिएशन की जरूरत है। आप खुद को अगर ये सोच रहे हो नहीं भाई और कितना, और तो मेरे से नहीं हो रहा, ये कितना ही टाइम लगेगा, मेरे को तो उतना समय हो गया करते करते, मैं तो टायर्ड हो गया हूँ, कितना ही करूँ, जब भी ट्राई करता हूँ फिर गिर जाता हूँ, फिर ट्राई करता हूँ फिर गिर जाता हूँ, फिर एक कोशिश करता हूँ, फिर अपने आप को वापस से खड़ा करता हूँ। तो आप ये देखो, ये जो जर्नी आपने तय की है, ये किसी और ने तय नहीं की है। इस दौरान पे आप जो बिल्ड किया अपने आप को, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ बिल्ड की है, अपने आप को जो फाइनेंशियली स्टेबल किया है, या किसी भी तरह से अगर स्टडी वाइज कर रहे हो, तो अपने आप को जिस लेवल पे लाके खड़ा किया है, क्या वो क्या वो उसको वो अप्रिसिएशन नहीं मांग रहा? अगर आप अपने पास्ट में किए गए एक्शंस जो पॉजिटिव थे, जो आपने अपने करियर के लिए किए, उन्हें अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, तभी आप अपनी आगे की जर्नी में उतने ही कंसिस्टेंट हो पाओगे। आप ये सोचोगे कि नहीं, मेरे को तो और अचीव करना है, और अचीव करना है, और अचीव करना है, लिब्रा आपके लिए सक्सेस वैसे भी आ रही है। कोई दो राय नहीं है, आपको कोई नहीं हरा सकता। फाइनेंसेस पूछोगे, बहुत अच्छे इंप्रूव होंगे आपके। विद इन अब से लेकर 9 मंथ के अंदर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे होगे। और दूसरा चीज जो लिब्रा आपको ये समझने की जरूरत है, आप अगर अपने काम पे जितने फोकस्ड हो, क्या आपका रिलेशनशिप सेक्टर डिस्टर्ब चल रहा है? अगर डिस्टर्ब चल रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है? उसमें क्या आप अपने फियर और अपना जिदपन लेके आ रहे हो? क्या आपसे अपनी दो चीजों के बीच में बैलेंस नहीं हो पा रहा है? अगर नहीं हो पा रहा, तो मैं अपनी रिलेशनशिप को ठीक कैसे कर सकता हूँ? आप उसे अवॉइड कर रहे हैं, तो उसे अवॉइडेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ी-सी पैम्परिंग की ज़रूरत है, उन रिलेशनशिप को, उन रिश्तों को थोड़ी-सी पैम्परिंग की ज़रूरत है। तो आपके लिए एडवाइज़ेबल यही रहेगा कि आप आने वाले समय में थोड़ा-सा समय अपने उन रिश्तों को दें, चाहे आप 2 घंटे निकालें, चाहे 4 घंटे निकालें, जिससे आपको ना, कहते हैं ना, मैं चार्ज हो गया, तो आप चार्ज हो जाएँगे वापस से। आपको चार्जिंग की बहुत ज़रूरत है। 1 सेकंड। सी लिब्रा, मैंने क्या कहा आपको? आपको अपनों के साथ समय बिताने की ज़रूरत है।
अगर आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करें, बहुत अच्छी चीज़ है, जिसमें मैं आपको गिव अप करने के लिए बिल्कुल नहीं कह रही, क्योंकि आप बहुत अच्छे रास्ते पे हैं, बहुत अच्छा अचीव कर पा रहे हैं और बहुत अच्छा चलेंगे भी आगे। किसी भी क्रिएटिव फील्ड से हैं, मेरे पास जो भी रीडिंग है ना, ऑलमोस्ट ये जो भी व्यूअर्स हैं, ये क्रिएटिव फील्ड से ज़्यादा हैं। तो अगर मैं देखूँ तो आप अच्छा कर रहे हैं। अच्छा करने के लिए हम किसके लिए कमा रहे हैं? हम अपने परिवार के लिए कमाते हैं, अपने परिवार के लिए खड़ा करते हैं अपने आप को, किसी दूसरे के लिए नहीं। तो अगर उनको भी समय नहीं मिल रहा, तो फिर उस अचीवमेंट को सेलिब्रेट किसके साथ करोगे? और ये होगा आने वाले 15 दिन में, हो सकता है आपको कोई ना कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, कोई सक्सेस मिल सकती है, कहीं से पैसे आ सकते हैं, ये होगा आपके साथ। और आपके लिए एडवाइस यही रहेगी, अपनी उस सक्सेस को, अपनी उन चीज़ों को अपने परिवार के साथ, अपने अपनों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएँ। लिब्रा, एक चीज़ और है आपको, अ, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं किसको चूज़ करूँ, किसको चूज़ नहीं करूँ, तो आने वाले समय में आपको जो जो ऑप्शंस आपके किसी काम की नहीं हैं, वो आपके सामने से हट जाएँगी और आपके सामने क्लैरिटी आ जाएगी। दूसरे वो लोग जो कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं, उनकी एडमिशन की पॉसिबिलिटी है। कोई भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम आप करना चाहते हैं, तो वहाँ अगर कोई चीज़ अटकी हुई थी, बहुत लंबे समय से नहीं हो रही थी, तो वो हो पाएगी। सी लिब्रा, मुझे आपकी जो पूरी रीडिंग है ना, वो आपको यही कह रही है कि आपने ना अपना एक संसार बनाया हुआ है और आप उस संसार को समय नहीं दे रहे हो। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। क्या आप उस संसार को समय दे रहे हो? वो आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। ये जो आपने घर बनाया, ये जो संसार बनाया, ये संसार अपने लिए ही बनाया था। तो उस संसार को थोड़ा-सा समय दो लिब्रा, उन्हें आपकी ज़रूरत है और सबसे बड़ी चीज़, आपको उनकी ज़रूरत है। आपकी चार्जिंग लो जा रही है और आपको चार्ज करने के लिए आपकी फैमिली लगेगी, आपके अपने लगेंगे। थोड़ा-सा समय बिताइए उनके साथ और मनमुटाव की चीज़ों को थोड़ा साइड पे रख के अपने लिए समय निकालिए। और अगर आपका करियर ग्रोथ देखूँ, तो वो बहुत अच्छी होने वाली है लिब्रा। आपको सिर्फ़ एक चीज़ में टैप इन करने की ज़रूरत है कि पिछली चीज़ों को अप्रिशिएट करो, उनको थैंक्स बोलो अपने ईश्वर को कि उन्होंने जो दिया आपको वो बहुत अच्छा दे रही हैं। आपको सही मार्ग पर लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आपको सही मार्ग पर लेके जा रहे हैं। आप किसी गलत डायरेक्शन में नहीं हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लिब्रा, ये आपकी रीडिंग थी। एक चीज़ और लिब्रा, अम, आप ना आपकी ना डेस्टिनी ना एक बहुत बड़ा चक्कर खाएगी। जैसे मान लो आप परेशान थके हुए हो ना, तो विदिन 10 डेज़, ये जो 15 दिन है, ये बहुत बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में इन अ गुड टर्म्स। बहुत अच्छा चेंज है, बहुत बड़ा चेंज है, बहुत अच्छा चेंज है, जहाँ पे आपको ये कहा जाएगा कि आप अपने ऊपर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ के ऊपर, खुद के माइंडसेट के ऊपर, नई चीज़ों को सीखने के ऊपर, ये शिफ्ट लाया जाएगा आपकी लाइफ में। ये एक चैनल्ड मैसेज था आपके लिए। तो लिब्रा, ये आपकी रीडिंग थी। होप आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना। जय श्री राधे।